मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ किनसे? हमारे भाजपा के दरिंद्रों से। उन्होंने पहले सच ही बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अलग बात थी वो हाँ, देश के सम्मान में राहुल गांधी मैदान में। मीडिया वाले हर बार यही पूछते, बताया नहीं मैंने क्या क्या बेचा? लाल किला बेचा है, ट्रेन बेच दिया, लाल किला बेच दिया, काम बेच दिया, लाल किला काम बेच दिया, काम बेच। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपिये की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। और गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और आदेश दर्पण। जो लोग कह रहे हैं अन्याय यात्रा है वो ठीक बोल रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहिए। 2014 में कांग्रेस की सरकार जब गई 4,200 रुपए एक बच्चे पर कर्जा था हिंदुस्तानी, आज 1,09,000 रुपए एक आदमी पर कर्जा है। सभा 2024 के इलेक्शन पर इसका कुछ असर पड़ेगा? मोदी जी तो कह रहे 400 पार भी कह सके, वो झूठों के सरदार हैं, वो पाखंडियों के सरदार हैं, वो तो 800 पार भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिला देंगे। क्या नाम है सर आपका? फसाहत हुसैन बाबू नाम है। क्या कहेंगे? बनारस में देख रहे होंगे कि बहुत लोगों में जोश खरोश है, पहली बार राहुल गांधी की इस तरह की यात्रा बनारस में है। ये नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने हम लोग निकले हैं। राहुल गांधी जी सड़क पे निकल चुके हैं इस अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके। वो कौन सा अन्याय जो मौजूदा सरकार देश की नारियों के साथ कर रही है, वो कौन सा अन्याय जो देश के युवाओं के साथ मौजूदा सरकार कर रही है, वो कौन सा अन्याय जो इस देश के श्रमिकों के साथ हो रहा है, वो कौन सा अन्याय जो आज किसानों के साथ हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी आज मणिपुर से, उस मणिपुर से जहां पे इनकी नजर नहीं जाती, वहां से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके आज बनारस की सरजमी पे होते हुए ये बंबई तक जाएगी। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुझे R.K. शर्मा कहते हैं, मैं कांग्रेस सेवा दल हाथरस से आया हुआ हूँ। हाथरस से आया? जी हाँ। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? बनारस में इस वक्त इस बनारस की यात्रा ही, मैं तो पूरे भारत की यात्रा महाराष्ट्र से मणिपुर से ले वहां तक की यात्रा करूंगा। अब युवा, किसान, बेरोजगार, श्रमिक और हमारे कहना चाहिए मजदूर तबके का व्यक्ति जाग चुका है, क्योंकि ये न्याय यात्रा है। आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मणिपुर में किस तरह निर्वस्त्र होकर मतलब हमारी महिलाओं को, महिला शक्ति का अपमान किया गया। मोदी जी कहते हैं आप ही के बनारस में IIT कॉलेज की IIT करने वाली लड़की के साथ गैंग रेप मतलब रेप किया। IT के थे, इनके IIT सेल के लोग थे, सभासद का बहनोई था, और इसके बाद उसको 3 दिन बाद पहचान लिया, ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई, और वो 2 महीने मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद जब जन आक्रोश हुआ तब योगी बाबा ने कहा कि इनको अरेस्ट कर लो। तब बुलडोजर कहाँ गया बाबा का? महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, और ये तो बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो महिला शक्ति, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ किनसे? हमारे भाजपा के दरिंद्रों से। अरे उन्होंने पहले सच ही बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अलग बात थी वो हाँ, देखिए देश के सम्मान में राहुल गांधी मैदान में देश के जो अर्थव्यवस्था को इन्होंने धूल चटा दिया है। न्याय यात्रा को जो अन्याय बता रहे हैं, जो खुद देश के अंदर न्याय कर रहे हैं, देश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे देश के किसान जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या वो हमारे देश के नहीं है? जिनको रात के अंधेरों में सोते हुए वक्त पे उनके ऊपर छल्ले मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर आंसू बम छोड़े जा रहे हैं। वो जो ड्रोन होता है वो निगरानी के लिए बॉर्डर पे होता है, वो ड्रोन पहली बार किसी किसानों के लिए देश के अंदर यूज किया गया है। ये न्याय है कि अन्याय है? जो न्याय यात्रा को न्याय बता रहे हैं उनसे पूछिए ये क्या सही है कि गलत है? जिस मणिपुर में लड़कियों को बेपर्दा नंगा उनको घुमाया गया, उस जगह से, उस लड़कियों से कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी यात्रा को लेकर बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में आकर दर्शन कर रहे हैं। ये वही किसान है जिनके बच्चे फौजी बॉर्डर पे मर रहे हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बुलाया है
एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, कोयल की कूक प्यारी पपिये की देर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, और गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। जय हिंद। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्त, मैं अपने तमाम जनता युवा साथियों से कहना चाहूंगा, ये राम राम करते हैं, राम रूपी जनता के बीच धार्मिक रूपी स्वर्ण हिरण छोड़कर, धार्मिक उन्माद रूपी स्वर्ण हिरण छोड़कर सीता रूपी सत्ता को हथियाने वाली बीजेपी पार्टी है। बच के रहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप लोग दिखाएंगे गोदी मीडिया तो नहीं बनेंगे। इस जहाँ जिस शहर में मैं खड़ा हूँ, आपसे मेरा सवाल है, इसका सांसद कौन है? अच्छा, मोदी जी है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी, सीवर का काम बड़ा कॉरिडोर बना दिया। अरे कौन सा कॉरिडोर बना दिया है? कहाँ आप बनाया है? ये तो मंदिर है हमारे आस्था का केंद्र हिंदू भाइयों की, ये मोदी जी की देन नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था की देन है। वो तो ये कह रहे हैं राम मंदिर भी हमने बनाया है, और हम कहते हैं देश का इतिहास और कानून कहता है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। हमारे किसान नौजवान आज परेशान, एक ही कंपनी को ठेका दिया गया था, और वो कंपनी थी मोदी जी के चाहने वालों की और किसी की नहीं थी। इसलिए इस देश के नौजवान किसान को जागना होगा। अगर नौजवान और किसान नहीं जागा तो अगर सपने थे वो साकार नहीं होंगे, नहीं मिलेगी। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश का चौथा स्तंभ जो है वो हमारी मीडिया है। अगर मीडिया ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो हालात वो नहीं रहेंगे, देश बदल के रहेंगे। जो सार्वजनिक और जनता के हितैषी है उसको लाना है। मोदी जी, अगर मैं ये कहता हूँ यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर एक एक कार्यकर्ता डरा और धमका कर अपनी तरफ भी कर लेंगे, तो ये जो सर समाज है, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं कि नालायकों की क्या पहचान होती है। लायक जो होता है वो अपने देश का, परिवार का, घर का नाम रोशन करता है, और नालायक नहीं करता। इन लोगों ने, कांग्रेस ने 70 सालों में जब पहले इस देश की उनको बेचने का काम किया है, और कुछ काम इन लोगों ने नहीं किया है। आगे अगर इन्होंने सड़कें बनाई है तो सड़कों में टैक्स लगा दिया है, मैं दिन में 10 बार गुजरूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मेरा ही पैसा, मेरे ही जेब में डकैती डालकर सड़कें बनाकर कह रहे हमने सड़क बना दी। अरे जब सड़क बना दोगे, चलने के लिए हमारे पास वाहन नहीं रहेंगे, तो ऐसी सड़कों का हमें क्या करना। हम नहीं लगता 10 साल में बीजेपी ने? देखिए, मैंने बताया तो बेचने का काम किया यार। मीडिया वाले हर बार यही पूछते, बताया नहीं मैंने क्या क्या बेचा। लाल किला बेचा है, ट्रेन बेच दिया, लाल किला बेच दिया, काम बेच दिया, लाल किला काम बेच दिया, काम बेच दिया, लाल किला। जो किलो का होता था वो 40 किलो का हो गया है। अब गलत बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। लाल किला बेच दिया, लाल किला बेच दिया। काशी बात कर रहे हैं, सारे किसान रोड पर हैं। सड़क पर आप किसान नहीं हैं, आप अन्नदाता नहीं हैं, अन्नदाता क्या बोलता है? वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे देश बचा हुआ है, आगे साली बचेगा। कांग्रेस का है, जिस राशन को पा रहे ये जो हवाई जहाज कांग्रेस ये सारे तेल सेल सब बेच दिया। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं। ऐसे ऐसे अंधभक्त है कि कहा कि तबाहों के तबाही दिखती नहीं, ये अंधभक्त है, इनकी कोई दवाई दिख रही नहीं है।
बैठे हैं, वहां पे कील लगा दी गए, बड़े बड़े बाल राहुल भक्त आप इधर आइए।